देश एक बार फिर बेहद मुश्किल हालातों से घिर गया है। कोरोना ने एक बार फिर सिर उठा लिया है। इस बार खतरा पहले से ज्यादा बढ़ा है। लॉकडाउन की बात चलने लगी है। इसी डर से प्रवासी लोगों ने एक बार फिर रेलवे स्टेशन का रुख करना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन में फंसने के डर से इन्होंने गांव वापसी शुरू कर दी है। देश के सबसे बड़े महानगरों में शामिल ये दो शहर कोरोना की वजह से एक बार फिर डर के साए में हैं। डर कोरोना का, डर एक बार फिर से लॉकडाउन होने पर महीनों तक फंस कर रह जाने का। इसीलिए मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर लोगों की भीड़ बढ़ गई है। इस वक्त मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस यानी कुर्ला टर्मिनस पर हूं और इस तस्वीर को आप देखिए, जो गेट के अंदर अपने कतार में ये तमाम यात्री जा रहे हैं। इसमें से बहुत सारे यात्री ऐसे हैं जो लॉकडाउन की आशंका के चलते अपने गांव की ओर जा रहे हैं और आप संख्या देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में अचानक यात्रियों की संख्या में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इसलिए अब की बार जब कोरोना के मामले बेतहाशा बढ़ने लगे हैं तो लोग भी लॉकडाउन होने से पहले घर पहुंच जाना चाहते हैं। पहले से टिकट था या अभी जाना तय किए? अभी जाना चाहिए। क्यों अचानक ऐसे? अब लॉकडाउन होने की वजह से ऐसा लगता है आपको लॉकडाउन लग जाएगा? हमें आसार तो लग रहे हैं। 30 तारीख तक तो कर दिया, कारोबार बंद ही आदमी का। क्या वहाँ पे जो बिल्डिंग में काम करे थे उसमें बाजू में नेगेटिव आ गए, इसके लिए हम लोग जा रहे हैं। केस बढ़ गए इसलिए आप लोग? महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 59,907 नए केस आए हैं। कुल मामलों की संख्या 31,73,000 के पार हो चुकी है। 5,01,000 से ज्यादा एक्टिव केस हो चुके हैं। अब तक 56,652 मरीजों की मौत हो चुकी है। जाहिर है महाराष्ट्र में कोरोना से जुड़े जो आंकड़े आ रहे हैं वो किसी को भी चिंता में डाल सकते हैं और रोजाना बढ़ रहे इन आंकड़ों ने लोगों में डर पैदा कर दिया है। कोई माइग्रेंट लेबर को प्रॉब्लम नहीं है। वो कुछ अगर माइग्रेंट लेबर्स डर के माध्यम से अगर समझो जा रहे हैं तो उसको हमारा कोई हम कुछ उसको कर नहीं सकते। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एक्टिव केस पुणे में है। यहाँ पर 84,526 केस हैं। मुंबई में 83,185, ठाणे में 65,431, नागपुर में 42,933 और नासिक में 33,575 मामले हैं। ये वो शहर हैं जहां पर महाराष्ट्र के बाहर से आए लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसीलिए लोग इन शहरों से निकलकर अपने गांव चले जाना चाहते हैं। पिछली बार भी आपने देखा था, वो मन में है क्या चल रहा है? ये मन में है, बहुत तकलीफ उठाए थे, इसके लिए जा रहे हैं लोग घर पे। टिकट की व्यवस्था क्या है? आप लोग ने कैसे बुक किया? मिल रहा है टिकट या क्या है? तत्काल टिकट मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ। महाराष्ट्र में लोगों का जो डर है वही डर दिल्ली में भी दिख रहा है। यहाँ से भी प्रवासी लोगों ने अपने गांव जाना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन की हैं। यूपी और बिहार के लिए ज्यादातर ट्रेनें यहीं से चलती हैं। लोगों में डर है कि लॉकडाउन लग गया तो यहीं फंस कर रह जाएंगे। भैया जा रहे हैं बिहार। अभी क्या सोच के जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं आप? अब सोच रहे हैं कि भाई साहब लॉकडाउन लगने वाला है, चल रहे हैं बिहार। लॉकडाउन हो जाएगा तो हम लोग दिल्ली में रह के कितना क्या खर्चा कर सकते हैं। बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अभी नाइट कर्फ्यू लग गया, हो सकता है कि लॉकडाउन भी लग सकता है। इसीलिए पिछली बार तो हम लोग फंस गए थे, इस बार हमें जाना जरूरी है। जाहिर सी बात है, जिस तरह कोरोना के मामले रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहे हैं उस तरह लोगों में डर होना स्वाभाविक है। उम्मीद तो यही की जा रही है कि हालात पिछले साल जैसे नहीं होंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में तेजी आ रही है। ऐसे मुश्किल वक्त में जरूरत सबको एक साथ मिलकर मातृभूमि की सेवा करने की है। लेकिन कोरोना वैक्सीन पर राज्य बनाम केंद्र हो गया है। कोरोना के खिलाफ एक साथ एकजुट होकर लड़ने की बजाय आपस में ही सियासी लड़ाई शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी ने आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी वैक्सीन की दूसरी डोज ली। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। इन तस्वीरों को दिखाने का हमारा मकसद ये है कि इन्हें जब आम लोग देखते हैं तो उनका भरोसा बढ़ता है, लोगों को प्रेरणा मिलती है। लेकिन इस बार जब जरूरत एक साथ मिलकर कोरोना से लड़ने की है, कोशिश एकजुट होकर उसे हराने की है, तब
इस पर राजनीति शुरू हो गई है। कोरोना की वजह से देश में हर घंटे औसतन 26 मरीजों की मौत हो रही है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 1,26,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में देश भर में 685 लोगों की मौत हुई है। आने वाले दिनों में ये आंकड़े और ज्यादा बढ़ सकते हैं, इसलिए जब सवाल पूछे जाने लगे तो कई राज्य अब केंद्र पर मदद न करने का आरोप लगाने लगे हैं। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बड़ा आरोप लगाया कि कई राज्य सरकारें अपनी नाकामी छुपाने के लिए कोरोना का डर फैला रही हैं। एक बयान जारी कर उन्होंने खासकर महाराष्ट्र में टीकाकरण पर सवाल उठाए थे। इस पर शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा है कि ये महाराष्ट्र को नीचा दिखाने की कोशिश है। महाराष्ट्र को नीचा दिखाने की, महाराष्ट्र को एक प्रकार से संकट में लाने की, बदनाम करने की एक कोशिश चल रही है। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन जी से हमको ये उम्मीद नहीं थी। हर्षवर्धन जी ने और वैक्सीन की राजनीति बंद करने को कहा है। महाराष्ट्र सरकार के को कितनी वैक्सीन मिली, उसमें से कितनी वैक्सीन आज भी सरकार के पास शेष है और पाइपलाइन में कितनी वैक्सीन दी हुई है, इसके सारे आंकड़े केंद्रीय मंत्री ने स्वयं घोषित किए हैं। इस पूरे विवाद पर महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना के साथ ही एनसीपी के विचार कुछ और हैं। शरद पवार तो साफ साफ कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार राज्य सरकारों के साथ बहुत अच्छे से सहयोग कर रही है। महाराष्ट्र की तरह ही दिल्ली और छत्तीसगढ़ भी केंद्र पर निशाना साध रहे हैं। वैक्सीनेशन जो है, हमने केंद्र सरकार से 2-3 रिक्वेस्ट की हैं। हमें मिलके लड़ना चाहिए। लड़ाई कोरोना से है, राज्यों की और केंद्र सरकार की नहीं है। कुल मिलाकर यहाँ पर पक्ष बनाम विपक्ष की लड़ाई दिख रही है। कांग्रेस ने तो यहाँ तक मांग कर दी है कि वैक्सीन को एक्सपोर्ट करने पर फौरन रोक लगाई जाए और ये अति आवश्यक है कि ये वैक्सीन मैत्री बंद करके हर व्यक्ति जो भारतवर्ष का है, जो भारत का नागरिक है या भारत में रहता है, उसे निःशुल्क वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। देश को जब कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकजुट रहना चाहिए, उस वक्त इस तरह की सियासत परेशान करने वाली है। उम्मीद तो यही है कि राजनीति छोड़ सब मिलकर कोरोना को हराने की दिशा में काम करेंगे। तो मातृभूमि में वैक्सीन राजनीति से आगे बढ़ते हैं और आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं। वहां पर बन रहे दुनिया के 8वें आश्चर्य को दिखाते हैं। 8वां आश्चर्य हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चिनाब नदी पर बन रहा ये ब्रिज किसी चमत्कार से कम नहीं है और सबसे बड़ी बात, ये ब्रिज सेना के लिए बहुत काम आने वाला है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। नदी तल से इस पुल की ऊंचाई 359 मीटर है। फ्रांस के एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा। यह है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बन रहा रेलवे पुल। इस समय हम जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में हैं, जहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बन रहा है। इसे चिनाब ब्रिज कहते हैं। हमारे ठीक सामने चिनाब ब्रिज है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, जो कि एफिल टावर से भी, फ्रांस के एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। इस ब्रिज की नदी तल से जो ऊंचाई है वो 559 मीटर है और इस ब्रिज का एक स्ट्रेटेजिक महत्व है, क्योंकि ये ब्रिज जो घाटी है, कश्मीर घाटी को बाकी देश के हिस्सों से जोड़ने वाला ब्रिज है। पुल को बनाने का जो सबसे मुश्किल हिस्सा था, यानी इसका आर्च, उसे बनाने का काम अब पूरा हो चुका है। इसे बनाने में भारतीय रेलवे के इतिहास की अब तक की सबसे ऊंची क्रेन का इस्तेमाल किया गया है। ये टावर क्रेन 205 मीटर लंबी है। आर्च बनने के बाद इसे थामने वाली जितनी भी केबल्स आपको नजर आ रही हैं, अब उन्हें हटा लिया जाएगा। अब ये आर्च अपने दम पर टिका रहेगा। इस लोकेशन पे बहुत सारी चैलेंजेस थी। पहली चैलेंज तो ये है कि ये आप देख रहे हैं, इसकी आर्च की ऊंचाई 360 मीटर है।
तो इस ऊंचाई का आर्च ब्रिज कभी कहीं दुनिया में कहीं भी नहीं बना है रेलवे के लिए। और इसमें डिज़ाइन में हमने बहुत सारे कंसल्टेंट्स को और इंस्टीट्यूट्स को कंसल्ट किया, और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो इस एरिया में कभी कभी होती हैं उनको देखते हुए हमने DRDO को भी कंसल्ट किया, ब्लास्ट लोड इनकॉर्पोरेट किया, सीज़मिक फैक्टर्स इनकॉर्पोरेट किए, विंड वेलोसिटी का फैक्टर इनकॉर्पोरेट किया। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस ब्रिज को डिज़ाइन किया गया है। आर्च बनने के बाद अब रेल लाइन का डेक आगे बढ़ेगा, इसी के ऊपर रेल लाइन बिछाई जाएगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश को रेलवे लाइन से जोड़ने वाले रेल प्रोजेक्ट का नाम है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, यानी USBRL। इस पुल का भारत के लिए स्ट्रेटेजिक महत्व भी है, क्योंकि चिनाब पुल के बन जाने के बाद पूरी कश्मीर घाटी देश के बाकी हिस्सों से जुड़ जाएगी। पुल की वजह से भारतीय सेना का चीन की सीमा तक जल्दी पहुंचना आसान हो जाएगा। इस रेल लाइन से सेना को कश्मीर घाटी तक पहुंचने में 4 से 5 घंटे कम लगेंगे। ब्रिज से निसंदेह चीन भी चिंतित है। चीन के रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस ब्रिज की खबरें सुन करके, क्योंकि ये ब्रिज कश्मीर घाटी को जैसे ही जोड़ेगा देश के बाकी हिस्सों से, हमारी सेनाओं की जो ताकत है वो चीन के बॉर्डर पर काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। पूरी रेल लाइन प्रोजेक्ट 28,000 करोड़ रुपए में बनकर तैयार होगी। 272 किलोमीटर की इस रेल लाइन परियोजना में 38 सुरंगें और 97 पुल हैं। 1.31 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज का निर्माण कोंकण रेलवे कर रहा है। अगले 2 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। के बाद जो है इसमें आप ये देख रहे हैं, इसके जो हॉलो सेक्शन है इसमें कंक्रीट भरी जाएगी, और इसके बाद जैसे आप ये डेक देख रहे हैं, डेक और भी ब्लॉक्स हमारे इधर उधर आपने साइड पर देखे होंगे, वो यहाँ से पुश किए जाएंगे और दूसरी तरफ से पुश किए जाएंगे। इसके ऊपर एक डेक बनाई जाएगी, उस पर रेल उस पर चलेगी। पुल एक लेवल तक ब्लास्ट प्रूफ है। एक स्पैन ध्वस्त हो जाने की सूरत में भी ये काम करता रहेगा। 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा में भी ये पुल स्थिर रहेगा। सबसे अधिक तीव्रता वाले जोन 5 में आने वाले भूकंप को भी ये झेलने की क्षमता रखता है। ये जो पुल होगा और खासतौर से ये जो आर्क है इसको भूकंप रोधी बनाया गया है। ये माना जाता है कि यहाँ पर हालांकि काफी समय से कोई भूकंप नहीं आया है, लेकिन इसको जोन 5 का जो भूकंप होता है, सबसे ज्यादा तीव्रता का भूकंप होता है, उसके योग्य बनाया गया है। यानी अगर बहुत बड़ा भूकंप भी आएगा तो उसके भूकंप के बलों को बर्दाश्त करने योग्य इसको बनाया गया है। किसी बड़े भूकंप से भी इसको न्यूनतम ही नुकसान होगा। इस पुल पर ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इस रेलवे ब्रिज को बनाने की लागत 1483 करोड़ रुपए है। आने वाले 120 साल तक ये पुल यूं ही अपनी सेवाएं देता रहेगा। बिल्कुल आर्मी को भी फायदा होगा, पर्यटन को भी फायदा होगा, व्यापार को भी फायदा होगा, स्टूडेंट्स को भी फायदा होगा। पूरे देश को रेल मार्ग जोड़ने से संपूर्ण विकास होता है, और ये उसी दिशा में कार्य चल रहा है। इसका फायदा जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भी होने वाला है। 205 किलोमीटर अप्रोच रोड जो रियासी और रामबन इलाके के 70 गांवों को जोड़ती है, इससे 1.5 लाख लोगों को सड़क मार्ग मिला है, और इससे रोजगार की संभावनाएं भी बढ़नी तय हैं। एक रेल एक भारत के सपने को पूरा करने में चिनाब ब्रिज का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। उधमपुर से श्रीनगर होते हुए बारामूला तक जाने वाली इस रेलवे लाइन पर चलने वाली ट्रेन में विस्टाडोम कोच होंगे, जिनके जरिए कश्मीर के खूबसूरती को देखा जा सकेगा। इस समय की बड़ी खबर मातृभूमि में हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी खबर। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के मामले में दखल देने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोगों का भरोसा बना रहे, इसलिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। हाई कोर्ट के आदेश में दखल नहीं देंगे। निपुण सहगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। निपुण, सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, इस तरीके के फैसले कोई पहली बार नहीं आ रहे हैं। अक्सर सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के फैसले देता रहा है, लेकिन इस फैसले का हम क्या मायने निकालें? देखिए, इस फैसले का अर्थ बिल्कुल साफ है कि हाईकोर्ट का जो आदेश है उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब डीजीपी के स्तर का अधिकारी, क्योंकि पुलिस कमिश्नर उसी पद का, उसी रैंक का अधिकारी होता है, इतना बड़ा अधिकारी गृह मंत्री पर अगर आरोप लगा रहा है तो निष्पक्ष जांच जरूरी है।
और ऐसा आदेश देकर हाईकोर्ट ने कुछ गलत नहीं किया है। देशमुख और महाराष्ट्र सरकार ने तमाम तकनीकी बातें रखी कि हमें ठीक से सुना नहीं गया, आरोपों में दम नहीं है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो भी हो, दो बड़े लोगों के बीच का विवाद है और लोगों का भरोसा बना रहे पूरे सिस्टम में, इसलिए निष्पक्ष जांच जरूरी है, हम कोई दखल नहीं देंगे। एक बार ये बड़ी खबर फिर हम अपने दर्शकों को बता दें। अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार की याचिका को खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि लोगों का भरोसा बना रहे, निष्पक्ष जांच जरूरी है, हाईकोर्ट के आदेश में हम दखल नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद निपुण इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल मातृभूमि में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।